गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी लोग? ओके, सब लोग अच्छे हैं। वेरी गुड। अच्छा, मैं फिर से आप लोगों को ये चीज़, फिर से मेरी एक कंप्लेन है। वैसे तो बच्चे कंप्लेन करते हैं, लेकिन अभी क्या है, मैं कंप्लेन कर रहा हूँ। आज भी मैंने चेक किया, सिर्फ आकर्ष ऐसे हैं जिन्होंने अपना होमवर्क कंप्लीट करके अपलोड किया है। आप लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या प्रॉब्लम आ रही है आप लोगों के साथ? पढ़ने का मन नहीं कर रहा है? दिक्कत कहाँ से आ रही है आप लोगों को? देखिए, ऐसे तो नहीं करना है। आप लोगों को पढ़ना है। हम लोग को पढ़ लिख के कुछ अच्छा बनना है ना, जिसके लिए मेहनत करनी पड़ती है हमारे। आप लोगों ने देखा होगा, जो भी सब सफल व्यक्ति होते हैं, जो सक्सेस हासिल कर लेते हैं, वो उनके पीछे का आप लाइफ स्टोरी देखेंगे तो बहुत मेहनत करते हैं आगे जाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। अगर अभी से हम लोग के अंदर ऐसी चीज़ें आएंगी कि हम मेहनत नहीं करना चाहते हैं, तो आगे हम क्या कर सकते हैं? आप लोग प्लीज़ होमवर्क को कीजिए और उसको अपलोड कीजिए, तभी तो पढ़ाने का मज़ा आएगा, है ना? दोनों तरफ से इंटरेक्शन होना चाहिए। चलिए, आज हम लोग फिर से वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे, हमारा जो अगला चैप्टर है, सर्वनाम। सर्वनाम, जैसा कि नाम सर्व, सबका नाम, सर्वनाम से अर्थ आता है सबका नाम। लेकिन सबका नाम अगर हमें नहीं मालूम है तो क्या करेंगे? तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जो शब्द संज्ञा के, मतलब कि संज्ञा क्या होती है? किसी के नाम को ही संज्ञा कहते हैं ना, या उसके भाव को, ठीक है, प्राणियों के नाम को। तो अगर उसका नाम नहीं मालूम है या उसे कुछ कहना है, हमें आदेश देना है, तो कैसे करेंगे? तो आइए देखते हैं कि सर्वनाम क्या कहता है। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, हम, वह, आप, उसका, उसकी। ठीक है, ये सब क्या है? सर्वनाम है। ठीक। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं हिंदी में। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। एक बार फिर से मैं दोहराता हूँ। सर्वनाम, देखिए, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम जैसे मैं, तुम, हम, वह, आप, उसका, उसकी आदि। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। आइए इनके भेद के बारे में, वैसे क्लास 3rd में अभी है नहीं, लेकिन मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ ताकि आगे के आने वाले समय में आप लोगों को आसानी रहे पढ़ने में, आप लोगों को नाम मालूम रहे, उसका उसका अर्थ मालूम रहे। ठीक है। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम वक्ता, मतलब बोलने वाले, ठीक है, जो सर्वनाम बोलने वाले जो भी होते हैं उनके स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे वक्ता, मतलब जो बोल रहा है ना, उसके लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए, उसने मुझे बोला था कि तुम पढ़ रही हो। ठीक है, तो उपयुक्त वाक्य में हम ध्यान से देखने पे पता चलता है कि इस वाक्य में 3 तरह के पुरुष शब्द आए हैं। उसने, मुझे और तुम। ठीक है, तो उसने मुझे बोला था कि तुम पढ़ रहे हो। ठीक है, 3 तरीके के आ रहे हैं ना। उसने बोला मुझसे, उस पुरुष ने मुझसे बोला, मैं भी एक पुरुष, कि तुम पढ़ रहे हो। तीनों पुरुष आ रहे हैं ना। उस पुरुष ने मुझसे बोला, मैं भी एक पुरुष हो गया, कि तुम पढ़ रहे हो, यानी कि तुम भी एक पुरुष हो कि तुम पढ़ रहे हो। ठीक है, तो ये हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम। उसके बाद आता है निश्चयवाचक या संकेतवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम, जैसे निश्चय से
ही शब्द से ही पता लग रहा है कि किसी निश्चित शब्द के लिए, किसी एक निश्चित वस्तु के लिए या किसी एक निश्चित नाम के लिए बोला जा रहा है। देखिए, जो सर्वनाम निकट या दूर के किसी वस्तु की ओर संकेत करे उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह लड़की, वह पुस्तक, ये हिरन है, वे बाहर गए हैं। ठीक है, यह लड़की है, वह लड़का है। तो ये क्या है? ये निश्चय है कि वो बता रहा है कि वो लड़की ही है, वह हिरन ही है, वह पुस्तक ही है ना। वो उसका निश्चित है कि वो पुस्तक ही है, वह लड़का ही है। इसमें नाम से ही पता चल रहा है कि निश्चित शब्द के लिए बताया जा रहा है। ठीक है, तो उसके बाद आते हैं निश्चयवाचक के कुछ उदाहरण हैं। यह मेरी पुस्तक है, मतलब कि यह पुस्तक सिर्फ मेरी है ना। द प्रेसिडेंट स्कूल आप लोगों का है, मतलब कि द प्रेसिडेंट स्कूल आप ही लोगों का है, आप ही लोग यहाँ पढ़ते हैं। ठीक है, वह माधव की गाय है ना। अगर किसी की गाय है तो आप बताते हैं ना कि वो माधव की गाय है, वह अनोखी का कुत्ता है, वह क्या नाम है, अनुष्का, सॉरी मैं अनुष्का का नाम भूल गया। तो वह अनुष्का का भाई है, अनुष्का का भाई यहाँ पढ़ता भी है। ठीक है, तो यह निश्चय है कि वो अनुष्का का ही भाई है। अब अनुष्का के भाई को कोई ये थोड़ी बोलेगा कि ये आर्यन का भाई है, नहीं ना। तो वो अनुष्का का ही भाई है, निश्चित है, ये तय है कि ये अनुष्का का ही भाई है। ठीक है, तो अच्छा देखिए, निश्चयवाचक और पुरुषवाचक सर्वनाम में अंतर व समानता क्या होती हैं, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग। राम मेरा मित्र है, कि राम मेरा ही मित्र है, वह दिल्ली में रहता है। वह क्या गया, पुरुष है ना, कि वह दिल्ली में रहता है। ठीक है, तो ये दोनों समानता हैं इसमें और डिफरेंस भी है। उसके बाद आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, नाम से ही पता चला है कि यह निश्चित नहीं है, कोई भी हो सकता है। तो जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या पदार्थ का बोध नहीं होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बाहर कोई, मुझे कुछ नहीं मिला। ठीक है, बाहर कोई है, मुझे कुछ नहीं मिला। अथवा जो सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध नहीं कराता है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसका उदाहरण देखिए आप लोग। कोई आ रहा है, यह निश्चित नहीं है कि कौन आ रहा है, मम्मी भी हो सकती है, पापा भी हो सकते, नहीं। आप लोग पढ़ाई करते करते खेलने लगते हैं, तब तक अरे कोई आ रहा है, जल्दी से छुप जाओ या जल्दी से पढ़ने बैठ जाओ, कोई आ रहा है। हमें ये नहीं मालूम है कि मम्मी आ गई हैं, कि पापा आ गए, कि भैया आ गए। उसके बाद आता है दरवाजे पर कोई खड़ा है, मतलब दरवाजे पर कोई भी खड़ा हो सकता है, भाई हो सकता है, बहन हो सकती है। ये हमें मालूम नहीं है कि कौन खड़ा है। ठीक है, ये अनिश्चित है कि कोई भी खड़ा हो सकता है। स्वाद में कुछ कमी है, अब स्वाद में कुछ कमी है मतलब कुछ भी कमी हो सकती है। नमक कम हो सकता है, मसाला कम हो सकता है, उसका टेस्ट खराब हो सकता है। ठीक है, तो यह क्या होता है, यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। अच्छा, इसके कुछ तथ्य हैं। कोई कुछ सर्वनाम शब्दों में किसी घटना या किसी के होने की प्रतीत हो रही है किंतु वास्तविकता निश्चित नहीं हो रही है। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया, कोई आ रहा है, तो ये नहीं मालूम है कि कौन आ रहा है। ठीक है, कोई भी हो सकता है, मम्मी, पापा, भैया, दीदी, है ना, कोई भी हो सकता है। तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं, इसमें हमें नहीं मालूम चलता है कि कौन आ रहा है। उसके बाद आते हैं संबंधवाचक सर्वनाम पे। संबंधवाचक, जैसे नाम से ही पता चला है, एक दूसरे से संबंध रखने वाले सर्वनाम। वह सर्वनाम शब्द जो किसी वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा अथवा सर्वनाम, संज्ञा अथवा सर्वनाम के संबंध का बोध कराए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो ये अथवा इसका एक और परिभाषा है, जो सर्वनाम किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध दिखाने के लिए प्रयुक्त हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं।
जैसे जो करेगा सो भरेगा। ठीक है, इसका कुछ उदाहरण है यहाँ पे, देख लीजिए। संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण है, जो कर्म करेगा फल उसी को मिलेगा। ठीक है, मतलब कि जो करेगा, संबंध है कि जो करेगा उसी को ही मिलेगा, जो पढ़ेगा वही कक्षा में टॉप करेगा। संबंध है ना दोनों में कि जो पढ़ेगा वही टॉप करेगा, जो नहीं पढ़ेगा वो नहीं करेगा। ठीक है, तो ये अब ये बताइए, अभी जो पढ़ रहा है वो क्या होगा, वही उसी को ना आएगा ये संबंधवाचक सर्वनाम। जो पढ़ेगा ही नहीं, जो वीडियो देखेगा ही नहीं, उसको क्या आएगा, उसको कुछ नहीं मालूम चलेगा, है ना। तो जो पढ़ेगा या जो कर्म करेगा फल उसी को मिलेगा, जो मेहनत करेगा फल उसी को मिलेगा। एक कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। आप लोगों ने सुना भी होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब कि जिसकी गाड़ी वही मालिक है ना। जिस तुम्हारे घर पे बाइक खड़ी है उसका मालिक कौन है, तुम्हारे पापा हैं। अब ये तो नहीं है कि पड़ोस वाले भैया तुम्हारे पापा के बाइक के मालिक हैं, नहीं ना। जिसने बाइक खरीदी है वही उसका मालिक है। तो ये संबंध है दोनों में कि ये बाइक किसकी है, तो जिसने इसको खरीदी है। ठीक है, एक और है, जैसा कर्म वैसा फल। जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। जितनी मेहनत से पढ़ेंगे उतनी ही मेहनत से हमें शिक्षा आएगी, हमें सीखने को मिलेगा और हम हमेशा आगे की तरफ बढ़ते रहेंगे, है ना। तो ये हो गया संबंधवाचक सर्वनाम। एक आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें प्रश्नों का उच्चारण हुआ है, कि ऐसे शब्द ऐसे वाक्य में प्रयुक्त वह शब्द जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के विषय में प्रश्न उत्पन्न हो, उसे प्रश्नवाचक संज्ञा कहते, सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या, कौन, कहाँ, कब, कैसे। अथवा जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम कौन हो, मैंने सवाल पूछा ना, तुम कौन हो, इसमें प्रश्न आ रहा है ना, तो इसी से समझ लीजिए कि ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है, इसके कुछ उदाहरण है यहाँ पे। तुम क्या कर रहे हो, मतलब कि तुम क्या कर रहे हो। जैसे मैं पूछ रहा हूँ, एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, तुम्हारा घर कहाँ है, क्या राम के पास गाय है, क्या तुम्हारे पास पेन है, क्या तुम्हारे पास मोबाइल फ़ोन है, क्या तुम्हारे पास टीवी है, क्या तुम्हारे पास बैग है, क्या तुम्हारे पास पानी का बोतल है। यह सब क्या है, मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ ना तुमसे। तो ये क्या हो गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम। एक और उदाहरण, मास्टर जी का क्या नाम है, बताओ तुम्हारे मास्टर जी का क्या नाम है। कौन पढ़ाते हैं तुमको हिंदी, कौन पढ़ाते हैं, मैं। तो मेरा नाम क्या हुआ, मंजेश सर, है ना। तो इसमें सवाल पूछा जाता है। ठीक है, वह कौन खड़ा है, ठीक है, वहाँ कौन खड़ा है या वह कौन खड़ा है। तो ये एक प्रश्न पूछा जा रहा है, यह काम कैसे हुआ। जैसे तुम लोगों ने कोई गलती कर दी घर में, तो मम्मी आके पूछती है ना, अरे यह काम किसने किया, जल्दी बताओ। तो मम्मी क्या कर रही हैं, प्रश्न पूछ रही हैं, क्योंकि मम्मी को पता नहीं है कि किसने किया है, तो इसलिए वह प्रश्न पूछ रही हैं। तो प्रश्नवाचक संज्ञा वहीं पे, सर्वनाम वहीं पे होता है जहाँ पे हमें ये नहीं पता होता है कि वह स्थान कहाँ है या वह कौन कर रहा है। सीधा सीधा बात यह है कि इसमें प्रश्नों का उच्चारण होता है, प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्नों से ही स्पष्ट है कि यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है, उसके बाद आता है निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम, वह सर्वनामिक शब्द जो स्वयं के लिए प्रयोग करते हैं, जैसे आप, अपना आदि, जिससे स्वयं का बोध हो, वह निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसके कुछ उदाहरण है, देखिए आप लोग। अब इसमें क्या कह रहा है कि यह निजी वाली, मतलब कि खुद का बताना है कि यह मेरी बाइक है, यह बाइक किसकी है, मेरी है, मैं अपना कार्य स्वयं करता हूँ,
कि कौन अपना काम स्वयं करता है, कि मतलब मैं ही अपना काम स्वयं करता हूँ, मैं किसी और से नहीं कराता, मैं अपने भैया से काम नहीं कराता, मैं अपने सिस्टर से काम नहीं कराता। मेरी माता भोजन अपने आप बनाती हैं। सबके घर पे मम्मी खाना बनाती हैं तो वह अपने आप बनाती हैं खाना, है ना। तुम तो नहीं बनाते, या तुम करोगे तो ये बोलोगे कि यह खाना मैंने बनाया है। ठीक है, मैं अपनी गाड़ी से जाऊंगा, ठीक है, मैं अपनी ही गाड़ी से जाऊंगा, ये निश्चित है कि मैं अपनी ही गाड़ी से जाऊंगा। यह निजी है कि यह गाड़ी मेरी है और मैं इसी से जाऊंगा, है ना। अगर मैं ये कहूँ कि मैं फलाना की गाड़ी से जाऊंगा, मैं उनकी गाड़ी से जाऊंगा, मैं तुम्हारी गाड़ी से जाऊंगा, तो ये निजीवाचक सर्वनाम नहीं होगा। निजीवाचक मतलब कि सामान भी तुम्हारा है और तुम खुद ही किए हो, खुद ही जा रहे हो, तो ये अपने सामान से तुम खुद ही जा रहे हो, मतलब कि तुम अपने निजी वाहन से जा रहे हो। ठीक है, मैं अपने पिता के साथ जाऊंगा, ठीक है, कि मतलब मैं अपने पिता के साथ जाऊंगा। जैसा कि बात से ही स्पष्ट हो रहा है कि मैं अपने पिता के साथ जाऊंगा, मैं अपने ही पिता के साथ जाऊंगा, मैं अंकल के साथ नहीं जाऊंगा, मैं अपने ही पिता के साथ जाऊंगा। तो यह होता है निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा, सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, ठीक है, कौन कौन से सर्वनाम हैं, ठीक है, और उनके उदाहरण क्या क्या है। इस वीडियो को ध्यान से देखना है आप लोगों को, और ये जितना सब कुछ मैंने लिखवाया है इसको क्या करना है, अपने कॉपी में फिर से इसको नोट करना है, अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करना है। और जैसा कि आज 26 जनवरी है, रिपब्लिक डे, इसको हिंदी में गणतंत्र दिवस बोलते हैं, ठीक है, तो आप लोगों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप लोगों को एक टास्क दिया जाएगा जो आप लोगों को कल करना है। जैसा कि ग्रुप में आप लोगों को बताया गया है, कुछ थीम दिए गए हैं, आप लोगों को 1-2 मिनट का डांस वीडियो रिकॉर्ड करके भेज देना है, या अपने स्पीच को रिकॉर्ड करके भेजना है। ठीक है, मास्क बना सकते हैं आप घर बैठे हैं, वहाँ पे ग्रुप में जाइएगा, आप लोगों को वहाँ पे दिखेगा कि आप लोगों को कौन से थीम है और क्या क्या करने हैं, और उसको अपने ग्रुप में अपलोड करना है। यहाँ एकेडमिया ऐप पे नहीं अपलोड करना है, आप लोगों को जो व्हाट्सएप ग्रुप है द प्रेसिडेंट स्कूल का, वहाँ पे आप लोगों को सबमिट करना है। तो आई होप कि आप सब लोग इसका बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे, और इस बार तो कर ही देना है सबको कल की, क्योंकि कल गणतंत्र दिवस है, रिपब्लिक डे 26 जनवरी। तो आप लोगों को जो भी थीम दिया गया उसको आप लोगों को करना है, ठीक है, करके आप लोग को सबमिट करना है, और इस होमवर्क को भी करके आपको सबमिट करना है। इस होमवर्क को ग्रुप में नहीं करना है, इस होमवर्क को आप लोगों को एकेडमिया ऐप पे अपलोड करना है। ठीक है, ध्यान रखिए अपना। ए वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे। थैंक यू क्लास।